नमस्कार। हर साल छपने वाले प्रेस फ्रीडम इंडेक्स का लेटेस्ट एडिशन आ गया है। ये एडिशन 2019 के बारे में हमें बताता है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 180 कंट्रीज़ में 142 पर पहुंच गई है, यानी कि 2 प्लेसेस नीचे खिसक गई है। तो आइए जानते हैं क्या है ये फ्रीडम इंडेक्स, कैसे ये बनता है, क्या है इसके बारे में कुछ सवाल और कैसी रही है इंडिया की रैंकिंग साल दर साल पिछले कुछ सालों में। शुरुआत करते हैं कि आखिर ये है क्या। इसे छापने वाली संस्था है फ्रांस की रिपोर्टर्स सांस फ्रंटियर, यानी कि RSF। इसे इंग्लिश में रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स भी कहते हैं। ये इंडेक्स, जैसा कि नाम से क्लियर है, सिर्फ और सिर्फ प्रेस की फ्रीडम को बताता है, यानी कि कहीं पर मीडिया कितनी फ्री है, उसके ऊपर कितना कम कंट्रोल है सरकार का या दबाव कम है, उसको दिखाता है। इससे फेक न्यूज़ या मीडिया किस तरह की जर्नलिज्म कर रही है उसका इससे कोई नाता नहीं है। यानी कि अगर कहीं पर मीडिया रद्दी जर्नलिज्म कर रही है और पूरी तरह से फेक न्यूज़ फैला रही है, मगर उस पर सरकार का दबाव बिल्कुल नहीं है, तो उस कंट्री की रैंकिंग भी इस इंडेक्स में बहुत अच्छी होगी। अब समझते हैं कि ये तैयार कैसे किया जाता है। ये इंटरेस्टिंग पार्ट है। ध्यान से सुनिएगा, इसमें दो हिस्से होते हैं, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव की बात करें तो कुछ सवाल होते हैं। 87 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन एरिया बनाते हैं, जो कि ये मीडिया प्रोफेशनल्स, लॉयर्स और सोशियोलॉजिस्ट से भरवाते हैं। इसमें जो सवाल होते हैं उनको आंसर देने के लिए लोगों के पास 1 से लेकर 10 तक के ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं सवाल का, तो ये पूछते हैं कि कितना डिफ़िकल्ट है यहाँ पर मीडिया कंपनी को लॉन्च करना, और इसके नीचे ऐसे 10 प्लेसेस रहेंगे, तो आप उसमें भर सकते हो कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है या बिल्कुल कम डिफ़िकल्ट है। इनके जो सवाल होते हैं उसके थ्रू ये कुल 6 पैरामीटर को जज करने की कोशिश करते हैं। वो पैरामीटर्स हैं कि मीडिया कितना ज़्यादा प्लूरल है, यहाँ पर मीडिया कितना इंडिपेंडेंट है, वहाँ पर सेल्फ सेंसरशिप, यानी कि कोई मीडिया हाउस पहले ही अपने आप को सेंसर कितना कर लेता है खबर पब्लिश करने से। लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क के बारे में होता है, जैसे कि यहाँ का कानून कितना सख्त है इन सब मामलों में, और कितनी यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी और कितना मीडिया के लिए खबर को पब्लिश करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना मजबूत है। ये 6 अलग अलग पैरामीटर्स इन सवालों के थ्रू जज होते हैं। इसके बाद सेकंड सेक्शन आता है क्वांटिटेटिव। इसके अंदर अब्यूजेस और एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट जर्नलिस्ट होता है। ये 7वां पैरामीटर होता है, और ऊपर के 6 पैरामीटर और इस पैरामीटर को मिलाकर स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। वो कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूले यूज़ किए जाते हैं, जिसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन लेकर पूरा स्कोर निकालते हैं ये लोग। और 2013 से इन्होंने स्कोरिंग को थोड़ा सा चेंज करा है, और अब स्कोरिंग में 0 से लेके 100 तक का स्कोर असाइन होता है हर कंट्री को, जहाँ पे 100 मतलब बहुत ख़राब कंडीशन और 0 मतलब बेस्ट कंडीशन। अब बात करते हैं कि इस साल इंडिया का स्कोर ऐसा क्यों रहा। इस साल इंडिया के बारे में कहा जाता है कि कोई भी रिपोर्टर मारा नहीं गया है, मगर पुलिस वायलेंस हुई है, कश्मीर में लॉकडाउन हुआ है, और इन्होंने बड़ा सा एक राइटअप लिखा है जिसमें इन्होंने लिखा है कि हिंदुत्व एजेंडा जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, वो काफ़ी सारे जर्नलिस्ट को फोर्स करता है इस तरह से रिपोर्ट करने के लिए, जिसकी वजह से उनकी फ्रीडम कम होती है। अब बात करते हैं इंडिया के पास्ट स्कोर कैसे रहे हैं। अगर आप करेंट रैंकिंग देखें तो इंडिया की 180 कंट्रीज़ में 142 बहुत ख़राब रैंकिंग है, मगर कई लोग ये क्लेम करते हैं कि ये मोदी गवर्नमेंट के आने की बाद से ही ख़राब हुई है। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम पिछली रैंकिंग से भी इसकी कंपैरिजन करें। 2013 में ये रैंकिंग 140 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ थी, 2014 में कांस्टेंट रही, 15 और 16 में तो ये इम्प्रूव हुई थी, और उसके बाद 2019 में ये 2013 के लेवल्स पर ही पहुंच गई, और अभी ये 2 पॉइंट नीचे गिरी है। यानी कि मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ये रैंकिंग कांस्टेंट भी रही है, इम्प्रूव भी हुई है, और अब जाकर ये 2013 के लेवल से 2 पॉइंट नीचे चली गई है। हमारे पास 2013 से पुरानी रैंकिंग इसलिए नहीं है क्योंकि 2013 में इन्होंने स्कोरिंग की पैटर्न को चेंज करा था, जो 0 से 100 स्कोर देने लगे थे। ये तो हुई बात रैंकिंग की। इसके अलावा ये जो स्कोर निकालते हैं उसमें इस साल इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसकी वजह है कि 2018 में 6 जर्नलिस्ट की डेथ हुई थी, 2019 में 0 डेथ हुई है। इस स्कोर में इम्प्रूवमेंट का मतलब है कि जितना ये स्कोर 0 के पास जाता जाएगा, उतना इसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अब बात करते हैं कि इस इंडेक्स के साथ प्रॉब्लम्स क्या हैं। अगर पुरानी प्रॉब्लम्स की बात करें तो 2005 या 6 में गार्जियन न्यूज़ में ये खबर पब्लिश हुई थी कि इस इंडेक्स को यूएस स्टेट की तरफ से फंडिंग मिलती है और कुछ कंट्रीज़ की रैंकिंग को मैनिपुलेट किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस इंडेक्स में और भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि क्वांटिटेटिव वाला पार्ट तो समझ में आता है कि कितने अब्यूज़ हुए, कितने जर्नलिस्ट पर अटैक हुए, एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड, और वो इंडिया के लिए 2019 में देखें तो 0 था। मगर बाकी जो पार्ट है वो क्वालिटेटिव है। उसमें 87 क्वेश्चंस को आप लॉयर्स या फिर सोशियोलॉजिस्ट या जर्नलिस्ट से फिल करवा रहे हो। हमें नहीं पता कि वो कौन लोग फिल कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि वो सैंपल साइज़ कितना बड़ा है, और हमें ये भी नहीं पता कि वो लोग जो आंसर फिल कर रहे हैं वो कितना फैक्चुअल बेस्ड है और कितना उनकी फीलिंग्स के बेस्ड है। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें फीलिंग के बेस्ड पर अगर भरी भी जाएँ तो एक कंट्री का स्कोर निकल के आएगा। इसके बाद अगर आप अलग अलग कंट्री के स्कोर को कंपेयर करके एक रैंक बनाते हो तो हो सकता है वो पूरी तरह से एक्यूरेट ना हो। इसके अलावा जिस तरह की स्टोरीज़ ये अपने पोर्टल पर फीचर करते हैं, वो स्टोरीज़ भी दिखाती हैं कि इस पूरे इंडेक्स में कंप्लीटली अनबायसनेस नहीं है।
जैसे कि राणा अयूब जो कि दिल्ली के दंगों को पोग्राम बताती हैं, उनके बारे में एक स्टोरी फीचर हुई है कि कैसे उन पर कई सारे लोग ऑनलाइन ट्रोल करते हैं। गौतम नवलखा जिसका रिलेशन भीमा कोरेगांव केस से और जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सरेंडर करने को बोला था, उसकी स्टोरी भी यहाँ पब्लिश हुई है। एक कश्मीरी जर्नलिस्ट की स्टोरी पब्लिश हुई है जिसके इस तरह के सोशल मीडिया पोस्ट हमें देखने को मिले थे। मगर यहाँ पर उन किसी भी जर्नलिस्ट का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है जिन पर शाहीन बाग में अटैक किया गया। अगर आपको लगता है कि सिर्फ दीपक चौरसिया पर अटैक हुआ था तो आप गलत हैं, क्योंकि अलग अलग मीडिया हाउसेस के कुछ छोटे छोटे जर्नलिस्ट जिनका नाम आप नहीं भी जानते होंगे, वो लोग भी वहाँ पर गए थे और उन पर भी अटैक हुआ था, और ये सीरीज ऑफ इंसिडेंसेस थे। इसके अलावा भी अलग अलग प्लेसेस पे इस तरह के अटैक होते रहते हैं, तो वो सारे पब्लिश नहीं होते, बट बहुत हैंड पिक्ड स्टोरीज इनके पोर्टल में पब्लिश होती हैं, एंड दैट मेक्स इट वेरी प्रॉब्लमैटिक। तो दोस्तों ये था मेरा पूरा वीडियो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे पैट्रियन और इंस्टा मुझे पे सपोर्ट कर सकते हैं। नीचे आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी सपोर्ट कर सकते हैं, और नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर प्लीज़ क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ जब मैं लेकर आऊँ तो सबसे पहले पता चल जाए। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, कॉमेंट में अपने बताइए थॉट्स, और इसे शेयर कर दीजिए अपने हर एक दोस्त के साथ। मैं आपसे मिलूंगा अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।